Hello बच्चों, let us see the question. Question says, which of the following is are examples of sigma bonded organometallic compounds? ठीक है, हमको चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। कहा गया है इनमें से कौन सा हमारा है जो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने के साथ साथ क्या है, सिग्मा बॉन्डेड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और यहाँ पे कहा गया है ऐसा कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड हमारा क्या होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए। ये हमको यहाँ पे कहा गया है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, सबसे पहला कंपाउंड क्या है, Al2CH3 का होल 6 एल्यूमिनियम हेक्सा, मतलब डायल्युमिनियम हेक्सा मेथल है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये कुछ हमारा Al2Cl6 जैसा होगा, Al2Cl6 जैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एल्यूमिनियम यहाँ पे है, एक एल्यूमिनियम यहाँ पर है, CH3 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 एंड CH3, इधर भी रहेगा CH3 एंड इधर भी CH3। इनमें बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ हम देखें क्या कि सभी बॉन्ड यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं। सभी बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्डेड ही रहेंगे, ठीक। तो ये तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन हमारा सिग्मा बॉन्ड का एग्जाम, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो हमारा ये तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी की बात करें, PbCH3 होल 4 है, तो PbCH3 होल 4 पे क्या होगा हमारा, ये क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, CH3 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 एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ भी सारे बॉन्ड्स क्या रहते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ही है। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें, जिंक का जो है डाई एथिल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। ऑप्शन सी में क्या होगा, जिंक हमारा है, ठीक है ना। जिंक के साथ क्या है, CH2 CH3 एंड यहाँ पे भी क्या है, CH2 एंड CH3। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन और मेटल के बीच में। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है जिसमें सिग्मा बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। लास्ट ऑप्शन बचता है फेरोसिन। फेरोसिन की बात करें अगर, फेरोसिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पे तो कैसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक साइक्लोपेंटाडाइन एक रिंग होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग होती है, और एक और साइक्लोपेंटाडाइन रिंग होती है हमारे पास, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है, जो आयरन एक एटम होता है, आयरन का जो आयन होता है +2 का, वो सैंडविच होता है इनके बीच में, ये ऐसे बॉन्डेड होता है, ठीक है ना। ये प्लेन रिंग कैसी होती है, प्लेनर होती है, तो ये पार्ट अबव द प्लेन होगा, वो पीछे वाला बिलो द प्लेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होता है, ये जो आयरन होता है हमारा क्या होता है, वो सैंडविच रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम कैसे समझेंगे, तो हम बोलेंगे क्या, जो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग होती है कैसी होती है, ऐसी होगी। तो ये एरोमेटिक रिंग होती है, फिर डबल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एरोमेटिक तो है ही, तो ये रिंग जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, इसी की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यही जो इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है ना, यही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इज शेयर्ड, this pi electron density is shared with the metal ion। क्या है मेटल आयन यहाँ पे, Fe+2 है ना, मेटल आयन इन फेरोसिन, फेरोसिन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेटल है और जो हमारा कार्बन है उसके बीच में पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी शेयर हो रही है। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। है तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया था सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पूछा गया था, बट ये हमारा क्या है, ये पाई बॉन्डेड है, तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट होंगे, ए बी और सी हमारे क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।